हेलो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, इम्पोर्टेंट ड्रग जो है, इनका हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे। शॉर्ट वे के अंदर हम इसको इधर लर्न करेंगे। ओके, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिनमें ड्रग है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। ओके, फिर ये ड्रग जो होती है वो हार्ट के ऊपर क्या क्या एक्शन करती है। ये ड्रग जो होती है ये इनहिबिट करती है किसको, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। ये डायलेशन करती है कि इसमें आर्टेरियोल्स में, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। ये डिक्रीज़ करती है किसको, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को, जिससे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है सोडियम वाटर रिटेंशन और वेसोडाइलेशन होता है। रिटार्ड रिवर्स कार्डिक हाइपरट्रोफी एंड रिमॉडलिंग होती है। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। ये ड्रग्स किस किस कंडीशन में यूज़ ली जाती है। हाइपरटेंशन में हम यूज़ कर सकते हैं, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में यूज़ करते हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर, नेफ्रोपैथी के अंदर, स्क्लेरोडर्मा रिनल क्राइसिस के अंदर हम इन्हें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर वाली ड्रग है, इसका क्या बॉडी के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। कफ होता है, इसमें एंजियोएडेमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, हाइपोटेंशन होता है, फर्स्ट डोज फेनोमेन, न्यूट्रोपेनिया होता है, रेसेज होता है, इचिंग होती है, एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग, जिसमें देखते हैं हम यहाँ पे लोसार्टन। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं इस ड्रग के क्या क्या एक्शन होते हैं। ये जो ड्रग है ये ब्लॉक करती है किसको, बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड टू 81 रिसेप्टर ऑन हार्ट और पेरिफेरल जो वेस्कुलर एंड किडनी है वहाँ पे। ओके, और अगेन ये क्या करती है, इफ़ेक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ओके, फिर इधर हम देखते हैं इसके यूजेज। हाइपरटेंशन में ये ड्रग यूज़ ली जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ की जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर यूज़ की जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अगेन एडवर्स इफ़ेक्ट। इसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है, एक तो हेडेक होता है इससे, हाइपोटेंशन होता है, रेसेस होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, एंड टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, कफ एंड एंजियोएडेमा होता है, लेस लाइकली देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और अगेन हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जिसके अंदर ड्रग आती है एलिस्किरेन। ओके, फिर ये ड्रग जो होती है इसका एक्शन क्या क्या होता है, ये क्या करती है, इनहिबिट होता है रेनिन, डिक्रीज़ करता है द लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड। फिर उसके बाद में आता है कार्डियोवेस्कुलर यूज़, क्या है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ करी जाती है। फिर इधर हम देखते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है इसमें हेडेक होता है, हाइपोटेंशन हो गया, डायरिया हो गया, एंजियोएडेमा हो गया, एंड एब्डोमिनल पेन हो गया। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग, जिसमें आती है प्रोप्रेनोलोन, एटेनोलोन। और ये ड्रग जो होती है वो क्या एक्शन करती है, हार्ट पे। ओके, ये ड्रग जो होती है वो डिक्रीज़ करती है हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, और जो रेनिन रिलीज़ होता है उसको डिक्रीज़ करती है,
डिक्रीज करती है सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम CNS, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और ये क्या करती है, डिप्रेस करती है ऐसे नोड को एंड AV नोडल एक्टिविटी। और क्या करती है, डिक्रीज करती है क्या, कंडक्शन इन एट्रियल एंड AV नोड। डिक्रीज करती है ऑटोमेटिसिटी ऑफ एक्टोपिक फोसी। ये इंक्रीज करती है रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ AV नोड। ये जो प्रोपेनॉल एटेनॉल ड्रग बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग है, ये कार्डिक वर्क को डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है O2 रिक्वायरमेंट को मायोकार्डियम में। और ये इधर हम देखते हैं यहाँ पे यूज़, ये हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, प्रोफाइलेक्सी ऑफ स्टेबल एंजाइना में यूज़ होती है, कार्डिक रिदम में यूज़ होती है, मायोकार्डियल फ्रिक्शन में यूज़ होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, मेटोप्रोलोल, नेबिवोलोल, कार्वेडिलोल। फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, ये यूज़ की जाती है ग्लूकोमा में, टाइमोलोल में, लेवोबुनोलोल में। ये जो ग्लूकोमा के अंदर ड्रग यूज़ की जाती है, एक तो टाइमोलोल हो गया, लेवोब्यूनोल हो गया, बेटाक्सोलोल हो गया। हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ करते हैं, असेंशियल ट्रेमर्स में यूज़ करते हैं, एक्यूट एंजाइटी स्टेट होती है, अल्कोहल विड्रॉल में यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट। ओके, ब्रेडिकार्डिया होता है, AV ब्लॉक होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, सेडेशन होता है, फटीग होता है, मस्कुलर वीकनेस हो गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया, मास्किंग हो गया ऑफ सिम्टम्स एंड साइन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, स्पेशली इन डायबिटीज़ इस पेशेंट हो गया। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, जिसमें आता है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। ये ड्रग क्या करती है, डिक्रीज करती है कि इसको पोटेंट एट्रियोलर डायलेटर को, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, कोरोनरी वेसोडाइलेशन होता है, मिनिमल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हार्ट। ये रिफ्लेक्स करती है टेकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशन आर कॉमनली सीन विथ निफेडिपिन। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सस्टेंड रिलीज preparations or counteracted by adding बीटा ब्लॉकर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इसके यूजेस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है उसके, इसमें ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग जो है वो स्टेबल एंजाइना में यूज़ करते हैं, वेरिएंट एंजाइना में यूज़ करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, रेनॉल्ड फेनोमेन में यूज़ करते हैं, सब अरेक्नॉइड हेमोरेज में यूज़ करते हैं, और प्री मैच्योर लेबर में यूज़ करते हैं। प्री मैच्योर लेबर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। और इधर हम देखते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट, पोस्टूरल हाइपोटेंशन में, पाल्पिटेशन में, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, एंकल ओडेमा, फ्लूसिंग, फटिंग एंड सेडेशन। आगे हम यहाँ पे देखते हैं फिनाइल एल्काइल एमीन ड्रग, ओके, जिसमें आती है वेरापामिल। इसका एक्शन होता है, इस ड्रग का एक्शन जो होता है, ये क्या करती है, हैज़ प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑन हार्ट देन आर्टेरियोल्स। हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करती है, डिप्रेस करती है ऐसे नोड को, एंड स्लो करती है AV कंडक्शन को, प्रोलॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, लीज पोटेंट कोरोनरी एंड पेरिफेरल वेसोडाइलेटर देन DHPS। ओके, फिर इधर हम देखते हैं यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर यूजेस क्या क्या होते हैं।
prophylaxis of stable angina, variant angina, unstable angina, hypertension, other usage, prophylaxis of migraine। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होती है इसमें? कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, एवी ब्लॉक होता है, ऑडेमा होता है, में प्रेसिपिटेट कार्डियो सी एफ इन पेशेंट विथ लो कार्डियक रिजर्व। फिर इधर हम देखते हैं बेंजोथायाजेपिन डिल्टीएजेम। इसके अंदर हम इधर जो है ये क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? डायलेट करते हैं पेरिफेरल और कोरोनरी जो आर्टरीज है उसको, लेस मार्क्ड देन निफेडिपिन एंड वेरापामिल। डिक्रीज करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज करती है हार्ट रेट को, डिप्रेस करती है ऐसे नोड को, एंड स्लो एवी कंडक्शन। फिर इधर देखते हैं हम ये क्या करते हैं, क्या यूज़ है इसके? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, हाइपरटेंशन। और इधर हम इसके देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, हार्डेक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ओडेमा हो गया, एंड एवी ब्लॉक हो गया। जो एवी नोड होता है उसको ब्लॉक कर देती है ये ड्रग्स। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लाइसरीन्स हो गया, आइसोसोर्बिड हो गया, मोनोनाइट्रेट हो गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया। ये क्या, इन ड्रग्स के लेने से क्या होता है? वेनोडाइलेटर होती है, वेनोडाइलेटर्स हो जाती है, आर्ट्रियोल जो होते हैं वो डायलेट हो जाती है, डायलेट लार्ज कोरोनरी वेसल्स एंड कोलेटेरल वेसल्स, हैव नो डायरेक्ट एक्शन ऑन हार्ट। ओके, ये डायरेक्टली एक्शन नहीं करती है हार्ट के ऊपर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं यूज़, acute attack of angina, prophylaxis of angina, isosorbide mononitrate orally, isosorbide dinitrate orally, nitroglycerin oral, SR preparations, ointment, पेचेज हो गया, डिस्क हो गया। फिर उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना नाइट्रेट्स यूज़ करे जाते हैं, अनस्टेबल एंजाइना होते हैं, अक्यूट आईवी इन्फ्यूज़न होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं आईवी इन्फ्यूज़न। ओके, अक्यूट हार्ट फेलियर हो गया, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते हैं हम आईवी इन्फ्यूज़न को, बिलियरी कॉलिक साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट, हेडेक होता है, पोस्टूरल हाइपोटेंशन होता है, रिफ्लेक्स ट्रिकिकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, रिफ्लेक्सिंग वीकनेस होता है, सिनकॉप होता है, मिथाइमोग्लोबिनेमिया हो गया, नाइट्रेट टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस होता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो ड्रग लेते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम देते हैं क्या, आईवी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, जिससे क्या होता है जो आर्ट्रियोल है वो क्या होती है, वेनोडाइलेटर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज हो जाता है इसका ब्लड प्रेशर। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर यूज़, हाइपरटेंसिव भी यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी इसके ड्रग है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं, सेवर हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट है, वो है होता है एनोरेक्सिया हो गया, नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फटीग हो गया, डिसओरिएंटेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, एंड कन्वर्जन हो गया ड्यू टू साइनाइड। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग, जो पोटेशियम चैनल
पोटेशियम चैनल जो उसको ओपन करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है? निकोरेंडिल। ये क्या करती है, जो आर्टरी होती है उनको डायलेट करती है, वेनो डायलेटर होती है ये। और ये क्या करती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करती है, डायलेट करती है कोरोनरी वेसल्स को, इम्प्रूव करती है ब्लड फ्लो को मायोकार्डियम कंडीशन में, एंड एंजाइना के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में इसका जो इफ़ेक्ट है, हेडेक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, फ्लशिंग हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, अल्सर इन द माउथ। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रालिजिन ड्रग। हाइड्रालिजिन ड्रग क्या करती है, ये जो आर्ट्रियोलर होता है उनको डायलेट करती है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और ये यूज़ करे जाते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन में। ओके, और इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, हेडेक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, फ्लैशिंग, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो गया, लूपस सिंड्रोम बोलते हैं इसको के में अकर ये इंड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग, जिनमें आती है प्राजोसिन, टेराजोसिन। जो प्राजोसिन ड्रग है ये क्या करती है, अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, सेलेक्टिव रिसेप्टर है, उसके ऊपर वर्क करती है। और जो ये टेराजोसिन ड्रग है ये क्या करती है, आर्ट्रियोलर को वेनोडाइलेटर करती है, डायलेशन करती है। और ओके, ये दोनों ड्रग जो होती है, ये जो प्राजोसिन ड्रग होती है, प्राजोसिन ड्रग जो होती है वो हाइपरटेंशन में यूज़ करी जाती हैं। और जो टेराजोसिन ड्रग है, ये जो टेराजोसिन ड्रग है ये यूज़ करी जाती है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के अंदर। ओके, और इसका जो इफ़ेक्ट है, फर्स्ट डोज पोस्टूरल हाइपोटेंशन, नेज़ल कंजेशन, टेकिकार्डिया, इम्पेयर्ड इजेकुलेशन इम्पोर्टेंस के अंदर, और रिट्रोगेट इजेकुलेशन के अंदर। ओके, इसका क्या है, इफ़ेक्ट है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे डिजॉक्सिन ड्रग। डिजॉक्सिन जो होती है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन करती है हार्ट के ऊपर। ये डायरेक्टली इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, इनडायरेक्टली एक्शन करती है, स्टिमुलेट करती है वेगस नर्व को, वेगोमाइमेटिक इफ़ेक्ट शो करती है। ओके, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट शो करती है, ये डिक्रीज़ करती है हार्ट रेट को बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन के थ्रू। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इसके यूज़। ये क्या करती है, लो आउटपुट फेलियर, जो हार्ट है वो बॉडी के जो ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड को फ्लो करने में फेल हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम CCF। एट्रियल फाइब्रिलेशन होता है, एट्रियल फ्लटर होता है। ओके, फिर उसके बाद में हम इसके देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। कार्डियक डिजीटेलिस कैन कॉज एनी टाइप ऑफ अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स, pulses beginning ventricular tachycardia, AV block, atrial tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, severe bradycardia, anorexia, nausea, vomiting, headache, confusion, restlessness, disorientations, weakness, visual disturbance, ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। थैंक यू।